हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी सही होंगे। तो हम पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रखा था अपने परसेंटेज। तो परसेंटेज की आज ये एक तीसरी वीडियो और ये लास्ट होगी, इसी में हम सब कवर कर देंगे। ठीक है, तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एनटीपीसी का पेपर आने वाला है तो कुछ टॉपिक और अच्छी तरह से कवर हो जाए तो और ठीक रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, किसी वस्तु का लागत मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाना चाहिए कि उस पर 10% का छूट देने के बाद भी 44% का लाभ प्राप्त हो। तो इसका एक फार्मूला होता है CP, सॉरी तो ज़्यादा हो गया यार। तो इसे यहीं रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर लेंगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर क्या करें, ये CP और MP। CP और MP में क्या है, ये इसका रहता है 100 माइनस के डिस्काउंट। ठीक है, और MP का रहता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, डिस्काउंट को 10% की छूट दे रहा है तो 100 में से कितने बचेंगे, 90 रेशियो, और 100 में से कितना 44% का लाभ दे रहा है तो 144। तो 18 से काटेंगे, 18 5 90 और 18 8 144। तो कितने की वृद्धि हुई, 3 की। कितने में, 5 में, इंटू 100। 5 से काटेंगे से ये 20 बार कट जाएगा तो 20 दिया 60। कितना परसेंट अधिक अंकित करना पड़ेगा ये CP से, ऑप्शन नंबर A 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, किसी वस्तु की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ती है। यह 2002 के शुरू में उस गांव की जनसंख्या 60,000 थी तो 2004 के प्रारंभ में उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, आने वाले समय में कितनी होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितनी थी, 60,000। ठीक है, 60,000 थी, गुणा कितने की वृद्धि हो रही, 3 की, तो 103 बट्टे 100 गुणा फिर 103 बट्टे 100, क्योंकि 2 से शुरुआत कर रहे हैं तो 3 के स्टार्ट में 1 साल हो जाए, फिर 3 से करेंगे तो 4 के स्टार्ट में 1 साल है, कितना समय हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। तो ये फार्मूला किसका है, ये A बराबर P1 प्लस R बट्टे 100। ठीक है, R बट्टे 100। ठीक है, R बट्टे 100 की पावर n। ठीक है, तो इसे हल करते हैं, 1 2 1 2 1 और 2 1 2। ठीक है, अब देखते हैं अगर इकाई के अंक से आ जाए, 6 × 18 8 × 24, 4 इकाई का अंक इसी में आ रहा है तो ऑप्शन नंबर A सही है। ठीक है, गुणा करके हम कितना आ जाएगा, 6 गुणा 103 गुणा 103 तो बराबर कितना आ जाए, 63,654। 63,654। ठीक है, 63,654 यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में कहकर एक गांव की जनसंख्या 5% की दर से घटती जाती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी हो तो 3 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या क्या थी, घट रही है, यानी माना 3 वर्ष पूर्व थी X। ठीक है, तो 5% की दर से घट रही है तो 5% कितने, 95/100 इंटू 95/100 इंटू 95/100 बराबर कितनी है, 68,590। ठीक है, काटते हैं, 5 × 19 5 × 20 5 × 19 5 × 20 5 × 19 और 5 से 20, तो 19 से काटेंगे हम इसे 19 × 57 19 को 76 है, 19 × 57 19 को 76 19 छिक्के 19 × 57 11 बचे, 15 19 छिक्के 114, 1 बचा, 19 सेकंड 19 1 0। ठीक है, इस 19 से काटेंगे, ये 19 का वर्ग है तो 190 बार कटेगी।
ठीक है। इस 19 से काटेंगे, ये कितनी बार कटे, 10 बार कटेगी। अब इसका सगरी का इसका मल्टीपल हो जाए तो x बराबर कितना हो जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 के सामने कितनी जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, ये कितना है 80,000 हो जाएगा। यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। एक मशीन 3 वर्ष बाद का मूल्य इतना है, यदि इस मशीन के अवमूल्यन की दर 10% हो तो मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष बाद का मूल्य है ये, तो x माना कि 3 वर्ष पहले का मूल्य कितना x है, अवमूल्यन की दर कितनी है 10% की, तो 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10, ठीक है, बराबर 3 वर्ष के बाद की मूल्य 5 8 3 और 2, ठीक। काटेंगे 9 से, 9 छके 54, 4 बचे, 9 चौको 36, 7 बचे, 9 8 72। इस 9 से काटेंगे, 9 7 63, 9 दूनी 18। इस 9 से काटेंगे, 9 8 72, 8 ऊपर बचा 3 जीरो, तो फिर x बराबर कितना हो जाएगा 8,000, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा 8,000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किसी कस्बे की आबादी 5,050 है, वह प्रथम वर्ष में 20% बढ़ाता है, अगले वर्ष में 20% घट जाती है, तो तीसरे वर्ष के आरंभ में आबादी ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान फिलहाल कितनी है 5,050 है, 5,050 गुणा कितनी बढ़ रही है 20%, यानी 6/5 इंटू फिर कितनी घट रही है 20% घट रही है, 20/5 यानी 4/5, ठीक है। 5 25, 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50 जीरो, 25 दूनी 50। अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो कितना रहेगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी 12 और 12, फिर गुणा 4 का करेंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 यानी 48 आ जाएगा तो उसका उत्तर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 1800 मतों से विजयी घोषित हुआ। चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक ए और एक बी, 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले ने कितने प्राप्त करें 60% प्राप्त करें, तो हारने वाले ने कितने प्राप्त करेंगे 40%। और इसलिए कि दोनों ने 100% मत पड़े होंगे तो दोनों ने अलग अलग क्या प्राप्त, जीतने वाले 60, हारने वाले 40। इसने इससे कितना अधिक प्राप्त किया 20%। 20% की वैल्यू कितनी दे रही है 1800। पूछ क्या रहा है, कुल वैध मतों की संख्या यानी 100%। 5 का मल्टीपल इधर कर देंगे, 5 का इधर कर देंगे, तो 18 पंजे 90, यानी कितने वोट हैं कुल वैध मत 9,000। ऑप्शन नंबर ए यही आंसर है। आइए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, किस चीनी और पानी के 12 लीटर के घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। तो चीनी का रेशियो लेंगे हम, किसका लेंगे चीनी, जो चीनी पूछ रहा है 12 लीटर का घोल है, इसमें क्या परसेंट चीनी 4% है, ठीक है। 2 लीटर पानी उड़ गया तो क्या लीटर बचा 10। अब इसमें पूछ रहा है कितने % चीनी बची, बस x परसेंट से परसेंट ख़त्म, ठीक है। 12 चक 48/10, तो कितना प्राप्त हुआ 4.8%, यही हमारा आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 210 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 30% दूध है, कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा 10% हो जाए, यानी कितना 210 लीटर दूध है, दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है। जहाँ 30% दूध है, ठीक है, जहाँ 30% दूध है,
पानी और कितना मिलाना चाहिए, यानी माना कि x हो गया मिलाने के बाद, तो पानी कितने % है, 10% है। फिर इसमें अगर पानी मिला रहे हैं तो परसेंट से परसेंट ख़त्म, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 61 यानी 630। पहले से कितना दे रखा था, 210 पहले से था ही, तो कितना मिलाना पड़ेगा हमें, 420 लीटर। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, 210 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% दूध है। कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा 30% हो जाए, दूध की मात्रा 30% हो जाए। तो आइए चलो करते हैं। 210 पहले से है, इसमें क्या % दूध है, 10% दूध है, ठीक है। कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए, 210 तो पहले से ही है, प्लस x और मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30% दूध है इसमें, ठीक है। तो बराबर हो जाए, इससे ये ख़त्म, ये कितना हो जाएगा, 2100। सॉरी ये नहीं काटेंगे अभी, हम 0 से 0 भी काट सकते हैं, और 3 से इसे भी काट देते, 7 21 कितना होगा, 70। तो कितना हो जाएगा, तो 7 21 70 हो गया। यार इस सवाल में कुछ मात्रा 30% हो जाएगी, मिश्रण दूध की मात्रा, चलो कोई ना, देखते हैं 70, ठीक है। आओ कितना ये, 210 प्लस x। इस सवाल में कोई ना कोई मिस्टेक है भाई, चलो देखते हैं क्या मिस्टेक है। तो दूसरे तरीक़ा से करते हैं, फिर ऐसे छोड़ते हैं, ठीक है। यानी मिश्रण कितना है, मिश्रण कितना है, मिश्रण कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 24 में मिश्रण कितना दे रखा है, 210 लीटर, 210 गुणा, तो हम इसका दूध का ले रहे थे, दूध ही मिला रहा है तो पानी का लेंगे, फिर ये कितना % हो जाएगा, 90% हो जाएगा, ठीक है, बराबर। तो माना कि दूध मिलाया जा रहा है तो x मान लेते हैं, मिला के x हो गया, ठीक है। तो इनटू, तो पानी कितना % हो जाएगा, 70% हो जाएगा, ठीक है, 70% हो जाएगा। तो अब इसको हल करते हैं, ये % हो जाए, % से % ख़त्म, 7 से इसे काटेंगे कितनी बार, 3 बार कट जाए, 9 3 27, तो x बराबर कितना हो जाए, 9 3 27 यानी 270 लीटर। और पहले से कितना था, 210 था, तो कितना दूध मिलाया, तो यानी 60 लीटर, 60 लीटर मिलाया, यही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, किसी संख्या का 40% का 60% 240 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या, माना कि x का 40% और इसका 60%, अगर 240 है तो वह संख्या ज्ञात करो, यानी x का मान, 2 0 से 1 और 2 ख़त्म, 6 चौक 24 यानी 10 बार ख़त्म, तो x बराबर कितना होगा, 2 0 और 1 0, तो कितने हो जाए, 1000। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आज की वीडियो % यहीं समाप्त होता है, आगे और कोई क्वेश्चन नहीं है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कल हम कोई दूसरा नया टॉपिक लेकर आएंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है।